नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहां पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रजत खंडेलवाल जी के साथ और जानते हैं कि आज सर हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो आने वाले टाइम पर अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। देखिए, आज मैं जो स्टॉक लेकर आया हूं आपके दर्शकों के समक्ष। जो भी दर्शक मुझे बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, वो जानते होंगे कि ऑटो एंसेलरी एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है एंड देयर हैव बीन मेनी स्टार परफॉर्मर्स इन ऑटो एंसेलरी जो आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों के समक्ष लाते रहे हैं। इस बार भी हम जो काउंटर लेकर आए हैं दैट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद ऑटो एंसेलरी, बट ऑटो एंसेलरी के साथ साथ फुटवेयर और लगेज बिजनेस में भी इनका एक अच्छा प्रेजेंस है। मैं जिस काउंटर की बात कर रहा हूं उसका नाम है मयूर यूनिकॉर्टर्स लिमिटेड और इस कंपनी को अगर आप देखें तो इट्स अ जयपुर बेस्ड कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अभी बहुत बड़ा नहीं है, 2087 करोड़ का है। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 5 रुपए की है और इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीयू, पीवीसी, पीवी एंड पीयू प्लस सिंथेटिक लेदर, जो कि यूज होता है फुटवेयर में, ऑटोमोटिव अपोस्ट्री में, ऑटोमोटिव फर्निशिंग में और गारमेंट्स में भी आजकल आप देखें इसका थोड़ा बहुत काम यूजेस होने लग गए हैं। लगेज और लेदर बैग्स वगैरह में भी इनका जो ये पर्टिकुलर मटेरियल है ये जाता है और स्पोर्ट्स गुड्स में भी आज के टाइम में इनका प्रोडक्ट जो है वो कंजम्पशन में आ रहा है। जी, तो ये तो बता दिया सर आपने कंपनी के बेसिक के बारे में कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करें तो कैसे दिखते हैं इस टाइम पे। देखिए, फंडामेंटल्स में साथ साथ मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में भी बता देता हूं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है मुझे, 59.11% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई डोमेन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, 1.8% एफआईआई डोमेन पे है। डीआईआईज 9.75% स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में लेटली ये स्टॉक अच्छा स्प्रेड बढ़ा रहा है, 29.35% पब्लिक डोमेन पे ये है। अगर हम और फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, 49.80, विच सिग्निफाइज कि कंपनी अपने कैश मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से करती है। अगर हम इसका एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो वो भी बहुत हेल्दी है, एट 21.97% फॉर पास्ट 5 years। इसका ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है उसमें द कंपनी हैज अ बिजनेस परसेंटेज ऑफ 50 to 60 और जो फुटवेयर बिजनेस है उसमें 20 to 30% सेल्स फुटवेयर बिजनेस से कंपनी अपनी रजिस्टर करती है। और आप देखें क्रूड ऑयल जिस तरीके से फॉल कर रहा है, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि आज हम जो इसका प्रोडक्ट है उसमें क्रूड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल, तो क्रूड ऑयल प्राइसिंग फॉल होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स इन क्वार्टर टू कम हम और अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अगर हम बैलेंस शीट का लास्ट अपडेट देखें तो इट हैज अ सरप्लस ऑफ 180 करोड़, which also signifies कि इस मार्केट 2087 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी के पास अगर 180 करोड़ का कैश सरप्लस है, द कंपनी इज क्वाइट कैश रिच टू मेक मोर एक्सपेंशन इन द बिजनेस। इसके साथ साथ मैनेजमेंट की लास्ट कॉन कॉल पे एक्सपोर्ट बिजनेस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस ले किया गया है। द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द एक्सपोर्ट बिजनेस और आप देखें कि फोर्ड यूएसए से इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अभी मिला है, इनकी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक और इंप्रूव हो रही है। ये कुछ चुनिंदा कारण है जिन कारणों से मैं सजेस्ट करता हूं कि ये करंट लेवल्स पे एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट काउंटर बन सकता है। जी,
तो आपने लेवल्स भी बता दिए, साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी बता दिए, बता दी कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है और किस किस बिजनेस में इंडल्ज है एज ऑफ नाउ। सर, कंपनी के टारगेट्स की बात करें तो क्या टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पर? देखिए एट करंट लेवल्स आप बाय कर सकते हैं एट 470 475 रुपीज। बहुत अच्छा लगता है काउंटर लेवल्स पे। और जैसे कि एक स्प्लिट हमेशा मैं बोलता हूं कि यू डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन गो। तो आई बिलीव 55 to 60% आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वॉट एवर अमाउंट दैट यू प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। इसका जो बाय मोर लेवल आता है, जो कि हम हमेशा मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण देते ही हैं, वो 360 के पास आता है। तो 360 वुड बी द बाय मोर लेवल, जहां पे आप रिमेनिंग अपना जो भी आपने एक फंड एलोकेट किया था उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। जहां हम टारगेट्स की बात करते हैं, पहला टारगेट वुड बी 560 560 रुपए, दूसरा टारगेट है 640 रुपए 640, और तीसरा टारगेट है 760 760 रुपए। हमेशा की तरह इसके लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगा, एज एंड व्हेन हमारे टारगेट हिट होंगे, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के समक्ष हम रिवाइज टारगेट्स या आगे का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपडेट करते रहेंगे। सर, सारी की सारी चीजें आपने हमें बता दी है, कंपनी के बारे में टारगेट्स भी बता दिए हैं। सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिस टाइम पे हमें टारगेट हिट होते हुए दिख सकते हैं? देखिए मैं समझता हूँ जिस हिसाब से मैनेजमेंट गनगो है और जिस हिसाब से ऑर्डर बुक इतनी अच्छी है, आई बिलीव 3 से 4 क्वार्टर के अंदर अंदर हमारे टारगेट्स हिट हो जाने चाहिए। तो 3 से 4 क्वार्टर का टाइम ड्यूरेशन रख के आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, सारी की सारी चीजें आपने हमें बता दी है, चाहे वो कंपनी के लेवल्स हो, चाहे टारगेट हो, या चाहे टारगेट हिट होने का वो टाइम ड्यूरेशन हो। कोई और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? डेफिनेटली। देखिए investment in equity markets are subject to market risk. I would always suggest you should always consult your financial advisor making before making any investment in equity markets. Same applies to this particular trading idea and investment idea. Also, there is a very strong possibility that in my personal account, in my immediate family account, or my client account, there is a very high probability that we might be holding this particular stock. So plan your decision accordingly. जी, थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बढ़िया बढ़िया पोर्टफोलियो पिक सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। Right. Thank you. थैंक यू। तो ये थे रजत खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।